Good evening, students. Welcome in the NCERT MCQ series of Geography, Chapter 2, Inside Our Earth, Class 7th. तो क्लास 7th का हम लोग चैप्टर 2 ज्योग्राफी का इनसाइड आवर अर्थ उसके कुछ एमसीक्यू को देखे थे, जिसमें से 50 एमसीक्यू का ये सीरीज चलता है, जिसमें से हम लोगों ने 30 जो है वह कंप्लीट कर चुके थे। 30 एमसीक्यू जो है हमारा क्या हो चुका था, पिछले 2 क्लास में कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इस क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट के जो 20 एमसीक्यू बचे हुए हैं उसको इसमें कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, तो आप लास्ट तक बने रहें। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन तक हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ बेसिक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। 25 मिनट 30 मिनट तक ये वीडियो जा सकता है, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो अलग अलग तरह के ओलंपियाड, अलग अलग तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए ये सारी क्वेश्चन मिलेंगी। तो हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग हमको जो है चैट बॉक्स में बता दीजिए कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट टू 30 तक इस चैप्टर का करवा चुका है वह आप लोगों ने रिवाइज किया, आप लोगों ने उसे लिखा है या फिर नहीं। यह जो है मंडे को हम लोग फिर से क्विक रिवीजन क्लास करेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन चैप्टर 2 हिस्ट्री का और 50 क्वेश्चन चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, सबका एकदम क्विक रिवीजन करते हुए उसके बाद जाके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग बोलिएगा, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, तीनों में से कौन एक का हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम लोग अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली मैचेज द रॉक विथ इट्स टाइप। इनमें से कौन सा जो है वह करेक्टली मैच्ड है रॉक्स और उसके टाइप्स के। जैसे ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स है। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इज ग्रेनाइट अ सेडिमेंट्री रॉक्स? इफ इट इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक देन विच टाइप ऑफ रॉक इज दिस? अगर ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है तो यह क्यों नहीं है, यह आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें। ग्रेनाइट किस तरह का रॉक्स है? तो ग्रेनाइट किस तरह का रॉक्स होता है? तो इग्नियस रॉक होता है। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इग्नियस रॉक में भी किस तरह का इग्नियस रॉक होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है? सैंडस्टोन इग्नियस होता है, तो सैंडस्टोन इग्नियस नहीं होता है। यह क्या होता है? सैंडस्टोन, यह सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। सैंडस्टोन क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। क्या मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होता है? इज मार्बल अ मेटामॉर्फिक रॉक? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मार्बल जो होता है क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहते हैं? जो अंडर हीट और प्रेशर जो होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, चेंज होकर क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और यह जो मार्बल है वह एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक से ही यह चेंज होकर बनता है। तो उस सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या नाम है? आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, उस सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या नाम है जिससे मार्बल बनता है। योर करेक्ट आंसर इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। और इसी सेडिमेंट्री रॉक चेंज होकर क्या बनता है? मार्बल बनता है। क्या बनता है? मार्बल बनता है। ओके, नाउ प्रोसीड टू आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज के दूसरे क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ लेयर फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। इनमें से कौन सा करेक्ट लेयर है अर्थ का आउटसाइड से लेके इनसाइड की ओर? इनसाइड से आउटसाइड नहीं पूछ रहा, आउटसाइड से इनसाइड की ओर पूछ रहा है। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को 15 सेकंड्स का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग 15 सेकंड के अंदर जो इस क्वेश्चन को क्या करें? चैट बॉक्स में कमेंट करें, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अर्थ लेयर फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। आउटसाइड से लेके इनसाइड तक का जो होता है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है उसको जल्दी से लिखना है। यस, द करेक्ट आंसर इज
crust, mantle and core. First layer, topmost layer is crust, middle layer is mantle and lowest layer is core. Very good. Now proceed to our next question. Question number 33. Question number 33 is which process changes igneous or sedimentary rock into metamorphic rock? इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वह इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल देता है? क्या वो ठंडा होने के बाद ऐसा होता है? तो हम लोग को मालूम है जब लावा बाहर आता है उसका ठंडा होता है तो कौन सा रॉक्स बनाता है? तो वह इग्नियस रॉक बनाता है। तो कूलिंग के दौरान हम लोग को क्या मिलता है? इग्नियस रॉक्स मिलता है। ठीक, उसके बाद होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद हम लोग को क्या मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और वह जो होता है हीट और प्रेशर के बाद किस में चेंज हो जाता है? तो वह मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद वेदरिंग क्या होता है? तो पहले ही बता चुका हूँ। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में जो टूटते हैं, यही क्या कहलाते हैं? वेदरिंग कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, हीट एंड प्रेशर। तो हीट और प्रेशर के दौरान जो है वह क्या होता है? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। इसका नाम ही हिंदी में होता है रूपांतरित चट्टान। तो आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और जितना ज़्यादा लाइव लोग आएंगे उतना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो का रीच होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जल्दी से ताकि वह लाइव में जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच तक पहुँचाएं और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों के लिए तैयार करते रहें। तो हम लोग चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल और प्यूमाइस। इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल और प्यूमाइस। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। आप लोग के सामने 15 सेकंड का टाइमर दे दिया गया है और 15 सेकंड के अंदर आप लोग इसको चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, व्हाट इज द राइट आंसर विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपका टाइम कंप्लीट होता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मार्बल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मार्बल। मार्बल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ igneous rock. Granite is igneous rock, basalt is also igneous rock, and pumice is also igneous rock. But marble is not a igneous rock. तो मार्बल igneous rock नहीं है तो यह कौन सा रॉक है? जल्दी से टाइप करें चैट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था मार्बल कौन सा चट्टान है, कौन सा रॉक्स है? जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। यस यस, फास्ट। तो मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि किससे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। लाइम स्टोन से क्या होता है? मार्बल बनता है। लाइम स्टोन से क्या होता है? मार्बल बनता है। चेंज होकर इसीलिए यह क्या होता है? मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। ठीक, तो चलते हैं हम आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मॉल्टेन आयरन एंड निकेल? आप लोग जितना वीडियो को शेयर करते रहिएगा उतना रीच हम लोग के चैनल का बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने हम लाएंगे। तो जितने सारे दोस्त आपके अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं जल्दी से उसको जाके शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मॉल्टेन आयरन एंड निकेल? इनमें से कौन सा लेयर ऐसा होता है जो मॉल्टेन आयरन और निकेल यानी कि NiFe, आयरन मीन्स फेरिक, फेरस Fe एंड निकेल Ni, तो NiFe, निफे। निफे लेयर किसको कहते हैं हम लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। 10 सेकेंड का टाइमर ऑन हो चुका है। Yes, your time's up. The correct answer of this question is Nife layer. Option number
C. Outer core. Outer core is also called Nephi layer. Outer core is also called Nephi layer. तो inner core is also called, inner core किससे बना होता है? जल्दी से टाइप करें चैट बॉक्स में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है। हम लोग चलते हैं आज के 6th क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग के सामने ये रहा, वाई आर सेडिमेंट्री रॉक्स कॉल्ड लेयर्ड रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है उसको हम लोग सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं और इसको हम लोग लेयर्ड रॉक्स भी कहते हैं। तो लेयर्ड रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मैग्मा से बना होता है, या फिर यह जो होता है सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण होता है, जो कि एक लेयर के द्वारा होता है। दे आर फॉर्म्ड ओनली अंडर ओशियंस, क्योंकि यह ओशियंस के अंदर बनता है इसीलिए यह लेयर्ड होता है, या फिर यह माउंटेन्स पे पाया जाता है इसलिए यह लेयर्ड होता है। तो आप लोग जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हम लोग को बताएं, चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। यस, योर टाइम से स्टार्ट नाउ। जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में कमेंट करें, योर टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लेयर्स। जो उसका जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, वो क्या होता है, एक लेयर के द्वारा होता है, और यह किस में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसी कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, एक लेयर में जो सेडिमेंट्स डिपोजिट्स होता है, इसी कारण इसको लेयर्ड रॉक्स भी कहा जाता है। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा, विच पेयर ऑफ मिनरल्स इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होता है उसमें से किस तरह के मिनरल्स का यूज किया जाता है? ठीक, ऑप्शन इज योर, फर्स्ट ऑप्शन कोल एंड लाइमस्टोन, सेकेंड ऑप्शन कॉपर एंड माइका, थर्ड ऑप्शन गोल्ड एंड मार्बल, फोर्थ ऑप्शन बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। टेल मी द करेक्ट आंसर। You have 10 seconds in your hand. Yes, give me the correct answer. Which is the correct answer of this question? Coal and limestone, copper and mica, gold and marble, basalt and granite. आप लोग इस क्वेश्चन को साइंस में भी सॉल्व किए होंगे। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वो होता है कॉपर एंड माइका। तो कॉपर का भी वायर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, और कॉपर का वायर देखें, कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और माइका का क्या यूज होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, व्हाट इज़ द यूज ऑफ माइका। तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आज के 8वां क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा, विच स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिनरल्स के लिए सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिनरल्स आर मैन मेड सब्सटेंस। मिनरल्स जो होता है वो मैन मेड सब्सटेंस होता है। सेकेंड है एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जितने सारे पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वह एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स से बने होते हैं। तीसरा है मिनरल्स आर फॉर्म्ड ओनली ऑन द अर्थ सरफेस। मिनरल्स जो होता है वह केवल और केवल अर्थ सरफेस पे ही फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी है मिनरल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रॉपर्टीज। मिनरल्स जो होता है उसके प्रॉपर्टी पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि मिनरल्स है कि नहीं है। तो जल्दी से 10 सेकेंड का टाइमर आप लोग के सामने खोल दिया गया है, तो 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो मिनरल्स जो होता है वह मैन मेड सब्सटेंस नहीं होता, यह क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है। एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा मिनरल्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ, ऐसा तो कोई बात नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। तो हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो हम लोग चलेंगे अपने आज के 9th क्वेश्चन की ओर, और इस चैप्टर का 39th क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक साइकिल। इनमें से कौन सा चेंजेज जो है वह रॉक साइकिल का एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट, फर्स्ट ऑप्शन ग्रेनाइट चेंज होके मार्बल बनता है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेनाइट चेंजिंग इनटू मार्बल। सेकेंड लाइम स्टोन चेंजिंग इनटू मार्बल, जो लाइम स्टोन होता है वह मार्बल बनता है। ऑप्शन नंबर सी है सैंड स्टोन चेंजिंग इनटू ग्रेनाइट डायरेक्टली। और डी नंबर है बेसाल्ट चेंजिंग इनटू वाटर, बेसाल्ट जो है वो वाटर में बदलता है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में दें। 10 सेकेंड का टाइमर आप लोग को दिया गया है और 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप लोग करें। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो हम लोग आज एक दो बार ये देख चुके हैं, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम स्टोन चेंजिंग इनटू मार्बल। जो लाइम स्टोन है वह किसमें बदलता है? मार्बल में बदलता है। लाइम स्टोन किसमें बदलता है? मार्बल में। तो आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स है या मेटामॉर्फिक रॉक्स है? लाइम स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स? कमेंट इट फास्ट। वेरी गुड। लाइम स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। वेरी गुड। नाउ प्रोसीड टू द 10th क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज के 40वें और इस चैप्टर के आज के 10वें और इस चैप्टर के 40वें क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है, सही है? तो फर्स्ट है, द क्रस्ट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट होता है वह सबसे गर्म लेयर होता है अर्थ का। ऑप्शन नंबर बी, इग्नियस रॉक में चेंज इनटू सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक होता है वह या तो सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, फॉसिल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। जो फॉसिल्स होते हैं वह इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वह रॉक्स के बने हुए होते हैं। तो जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। यस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इग्नियस रॉक्स में चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। द क्रस्ट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यह तो एकदम गलत है। तो हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है वह क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें। और जो क्रस्ट होता है वह सबसे कोल्डेस्ट होता है, सबसे ठंडा होता है। तो यह कोल्डेस्ट होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। फॉसिल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। फॉसिल्स केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और किसी टाइप के रॉक्स में नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं, नहीं, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के हम लोग 11वें क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे चलेंगे और इस चैप्टर के 41th क्वेश्चन पे चलेंगे। वो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक्स? अब सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा जो है सीक्वेंस वह करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको प्रदर्शित कर रहा है, उसको आप लोग को बताना है। जो अवसादी चट्टान होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वह किस सीक्वेंस में होता है वह आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा ठंडा होता है, उसके बाद हीट और प्रेशर के कारण यह सेडिमेंट्स में चेंज होता है और उसके बाद एक सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड है वेदरिंग होता है, फिर इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर कंपैक्शन और सीमेंटेशन होता है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड ऑप्शन है डिपोजिशन होता है, उसके बाद कूलिंग होता है। ये तो देखने से ही गलत लग रहा है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेल्टिंग उल्टिंग तो कुछ नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शन आप लोग के सामने ये रहे। तो कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा ठंडा होता है और बहुत सारे हीट और प्रेशर को झेलने के बाद ये सेडिमेंट्स में बदल जाता है। ठीक, और यह जो है अगला देखेंगे हम लोग वेदरिंग। हाँ, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी क्या है, रॉन्ग है। और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो सही सीक्वेंस होता है वह होता है, सबसे पहले क्या होता है, वेदरिंग होता है। पत्थर टूटता है, टूटने के बाद फिर वह क्या होता है, दूसरे जगह पे जाता है। इरोजन के द्वारा वो क्या होता है, उसका डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन होने के बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है, कंपैक्ट होता है। और कंपैक्ट होकर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद वो क्या होता है, सीमेंटेशन हो जाता है उसका, और या सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वेदरिंग, इरोजन, then after deposition, then after compaction or and cementation, then sedimentary rocks are formed. ओके, तो यह क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था। आप लोगों को ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है और सीखना है। तो आज हम लोग चलेंगे आज के 12th क्वेश्चन और इस चैप्टर के 42nd क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल मिनरल्स आर रॉक। जितने सारे मिनरल्स होते हैं सारे के सारे रॉक्स होते हैं।
तो अभी तुरंत हमने देखा यह स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ऑल मिनरल्स आर रॉक्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड है ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, क्या सभी तरह के जो रॉक्स होते हैं वह एक या एक से ज़्यादा मिनरल से बने होते हैं? तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या दूसरा भी गलत है? तो फर्स्ट तो ट्रू होगा ही नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, ये हो सकता है। फर्स्ट इज ट्रू, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, हट गया। और आप लोग के सामने बस बी और डी बचे हैं। जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस यस, गिव मी द करेक्ट आंसर, यू हैव 5 seconds in your hand. Yes, first statement is false, but second statement is true. The correct answer is option number D. क्योंकि जितने सारे रॉक्स होते हैं वह एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का 13th क्वेश्चन और इस चैप्टर का 43rd क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, जो कि है इस रूप में, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर्स जो है इनकरेक्टली गलत रूप से जो मैच किया गया है। ठीक, तो हम लोग पहले की क्लास में कर चुके हैं। ग्रेनाइट के किस क्रस्ट में पाया जाता है, कंटिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है या ओशियनिक क्रस्ट का, बेसाल्ट कहाँ होता है ओशियनिक क्रस्ट में, ये सारा कुछ हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं। यह जो है वह आप लोग को पेयर्स में दिया गया है, इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है उसको आप लोग को टिक करना है। तो ग्रेनाइट, you have 10 seconds in your hand. Yes, comment it fast, comment in chat box fast, give me the answer. Yes yes, give me the answer. Yes, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर ग्रेनाइट इज अ कंटिनेंटल क्रस्ट। यस, ग्रेनाइट जो होता है वह कंटिनेंटल क्रस्ट में फॉर्मेशन करता है, कंटिनेंटल क्रस्ट को बनाता है। बेसाल्ट जो होता है वो ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है, यह भी आपको मालूम होगा। तीसरा है मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, यह भी हम लोग देख चुके हैं। लाइम स्टोन जो होता है वो इग्नियस। यस, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लाइम स्टोन इज नॉट अ इग्नियस रॉक। लाइम स्टोन इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इट इज अ वेरी गुड, गिव मी द आंसर, सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइम स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, और यही लाइम स्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यही लाइम स्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है। सो द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लाइम स्टोन इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स। तो हम लोग चलेंगे आज के 14th क्वेश्चन की ओर। इफ द अर्थ क्रस्ट वेयर रिमूव्ड, अगर अर्थ क्रस्ट को रिमूव कर दिया जाए तो विच लेयर वुड बी एक्सपोज्ड इमीडिएटली, तो कौन सा लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को पता है सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके नीचे होता है मेंटल, उसके नीचे होता है कोर। ओके, तो जैसे क्रस्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर देंगे। क्रस्ट को क्या किया हम लोग, रिमूव कर देंगे, तो कौन सा बचेगा, तो मेंटल आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेंटल इज योर करेक्ट आंसर। ना प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना बढ़े और आप लोग को भी बोरियत महसूस ना हो। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45th। तो क्वेश्चन नंबर 45th आपके सामने ये रहा, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड द पेरेंट रॉक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यह सबसे अच्छे रूप से एक्सप्लेन कर रहा है कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वह पेरेंट्स रॉक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले दे कंटेन फॉसिल्स, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, दे आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, वह सेडिमेंट्स से बने होते हैं। तीसरा है अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम थ्रू द रॉक साइकिल, दूसरे तरह के रॉक्स, दूसरे तरह के पत्थर जो होते हैं उसके द्वारा बनते हैं रॉक साइकिल के द्वारा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। और डी नंबर है दे आर फाउंड ओनली इन माउंटेन, यह जो है केवल माउंटेन्स में पाए जाते हैं, इसीलिए पेरेंट रॉक्स हैं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। तो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं। पहले भी हम लोग बता चुके हैं इस वीडियो में कि फॉसिल्स केवल और केवल किस में होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। सेकेंड, दे आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स नॉट igneous rock. Other types of rocks can be formed. Yes, this is possible. जो दूसरे तरह के रॉक्स होते हैं वह इग्नियस रॉक से बनते हैं रॉक साइकिल के द्वारा। बिल्कुल से इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
वह टूटते हैं, टूटने के बाद उनका इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद उनका डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन होने के बाद जो है उसका कंपैक्शन होता है, उसका सीमेंटेशन होता है, तब जाकर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यह रॉक साइकिल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर यह चेंज होकर किससे बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरह के जितने सारे रॉक्स हैं वह किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक से बनते हैं, इसीलिए जो है यह पेरेंट्स रॉक या फिर प्राइमरी रॉक्स कहलाता है। तो चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कौन से लेयर को हम लोग, कौन से रॉक्स को हम लोग लेयर्ड रॉक्स कहते हैं, कौन से टाइप को हम लोग लेयर्ड रॉक्स कहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर, अरे इसमें ज़्यादा पॉइंट दे दिया गया है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अर्थ के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में सही सही एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है, द क्रस्ट इज थिकर बीनीथ ओशियंस देन कंटिनेंट्स। क्रस्ट जो होते हैं वह ओशियंस में ज़्यादा थिकर होते हैं कंटिनेंट्स के अपेक्षा। सेकेंड है, द मेंटल ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो मेंटल जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अर्थ के कवर करते हैं। तीसरा होता ऑप्शन है, द आउटर कोर इज कम्प्लीटली सॉलिड। जो आउटर कोर होता है वह कम्प्लीटली सॉलिड होता है। ऑप्शन नंबर डी है, द इनर कोर इज मेड मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो इनर कोर होते हैं वह सिलिका और एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो हम लोग देखेंगे जल्दी से, 10 सेकेंड आप लोग के पास टाइम है, और 10 सेकेंड गिव द करेक्ट आंसर। यस, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग बताएं इनमें से कौन सा अर्थ के इंटीरियर के बारे में सही से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग देखेंगे, द फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग के सामने, द क्रस्ट इज थिकर बीनीथ ओशियंस देन कंटिनेंट्स। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप लोग को ये सारा का सारा दिया गया है, कंटिनेंट्स का थिकनेस कितना होता है और ओशियंस का कितना होता है। तो कंटिनेंट्स का ज़्यादा होता है, ओशियंस का कम होता है। सेकेंड है, द मेंटल ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट वॉल्यूम। यस, 84% जो है अर्थ के वॉल्यूम को कवर करता है, कौन, सिर्फ और सिर्फ मेंटल। तीसरा होता है, द आउटर कोर इज कम्प्लीटली सॉलिड। जो आउटर कोर होता है वह कम्प्लीटली सॉलिड होता है। तो यह भी गलत है। द इनर कोर इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो इनर कोर होता है वह सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। तो यह भी क्या है, रॉन्ग है, यह भी क्या है, रॉन्ग है। इनर कोर जो होता है किसका बना होता है, निफे का बना होता है, निकेल और आयरन का बना होता है, ठीक। तो सिलिका और एल्युमिनियम का नहीं बनाता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम का कौन सा बना होता है, कौन सा लेयर, जल्दी से बताएं, ओशियनिक क्रस्ट या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें, यस यस जल्दी से। तो सियाल लेयर जो होता है कौन सा होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है, या कुछ और होता है। हम लोग चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग के सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, ग्रेनाइट इज रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो ग्रेनाइट होता है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कहता है, ग्रेनाइट इज द डोमिनेंट रॉक ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ग्रेनाइट होता है वह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डोमिनेंट करने वाला रॉक्स होता है ग्रेनाइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करें। आप लोग के पास 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है। तो ध्यान से पढ़ना है दोनों स्टेटमेंट को। जो ग्रेनाइट होते हैं उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है, ग्रेनाइट जो होता है वह डोमिनेंट रॉक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। जल्दी से इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में करें। आप लोग के पास 10 सेकेंड्स का टाइमर खोल दिया गया है। यस, योर टाइम अप। तो ग्रेनाइट इज रिच इन सिलिका एल्युमिनियम। तो यह बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट में क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम भी होता है। ग्रेनाइट इज द डोमिनेंट रॉक ऑफ, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका जो डोमिनेंट रॉक होता है वो तो यही होता है। ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है, तो इग्नियस रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में कौन सा रॉक है ये आप लोग को बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। किस ऑप्शन में है ये,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो आज हम लोग चलेंगे 48th क्वेश्चन की ओर। वीडियो आज थोड़ा लंबा बन रहा है, हम लोग आराम से समझते हुए आज के क्लास को लास्ट करेंगे। इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो इजी क्वेश्चन अब आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इज द मोस्ट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स। इनमें से कौन सा रॉक्स जो होता है वो फॉसिल्स पाया जाता है किस रॉक्स में। ग्रेनाइट क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है, इसमें जो फॉसिल्स होगा नहीं, तो यह करेक्ट आंसर नहीं होगा, यह गलत आंसर है। सेकेंड बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। बेसाल्ट एक तरह का कौन सा रॉक है, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें। यस, तो बेसाल्ट में भी क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। उसके बाद लाइमस्टोन किस तरह का रॉक्स होता है, तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। लाइमस्टोन किस तरह का रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, बिल्कुल सही। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ही बताए थे, केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाता है, फॉसिल्स पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग चलेंगे आज के नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 49। यह रॉक साइकिल के बारे में बताता है, कौन सा साइंटिफिकली करेक्ट है, कौन सा रॉक्स जो होता है किस में चेंज होता है। तो इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू इग्नियस रॉक देन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू इग्नियस रॉक। तो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजिकल प्रोसेस। जितने सारे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे पॉसिबल हैं, यह जो होता है जियोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा ही। तो ऐसे भी जिसमें ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन रहे, 90% इसमें आप लोग को क्या टिक मारना है, ऑल ऑफ द एबव ही टिक मारना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, और आज के लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वह रहा आप लोगों के सामने। विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। इनमें से कौन सा जो है सही रूप से व्याख्या कर रहा है मैग्मा और लावा के बीच अंतर का। तो पहला है, मैग्मा इज सॉलिड वेयर लावा इज लिक्विड। जो मैग्मा होता है वह सॉलिड होता है और लावा लिक्विड होता है। सेकेंड है, मैग्मा इज फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो मैग्मा होता है वह अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। वाइल लावा इज मैग्मा, लावा एक तरह का मैग्मा है दैट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। थर्ड ऑप्शन, लावा इज फाउंड ओनली इन मेंटल। जो लावा होता है वह केवल और केवल मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है, मैग्मा एंड लावा आर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेज। जो मैग्मा और लावा है वह क्या है, टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेज है। तो 10 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर दें, और आज के सेशन को हम लोग यहीं इंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग को मालूम है जो मैग्मा होता है वह अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वह क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। तो लावा भी एक तरह का मैग्मा है जो कि अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और आज के क्लास को, आज के सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। और क्लास 7 के लिए यह सबसे लंबा वीडियो बन चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, ज़रूर देखें, और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगी। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि इस चैप्टर का जितना सारा क्वेश्चन होगा, जिस तरह से जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे लेवल्स का आंसर देने के लिए आप लोग इनफ होंगे, पर्याप्त होंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस चैप्टर का हम लोग को MCQ अब करवाना है उसके बारे में आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है कि चैट बॉक्स को, क्योंकि यह प्रीमियर के बाद क्या होता है, चैट बॉक्स खत्म हो जाते हैं, और कमेंट जितना सारा आप लोग इसमें करें वो खत्म हो जाते हैं, इंड हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको किस में करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग किसका हम MCQ करें। और यही इसी के साथ जो हम लोग अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कौन से चैप्टर ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और लगे कि आपको कहीं और इसको शेयर करना चाहिए तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा, उतना ज़्यादा जो हम लोग के चैनल का रीच बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम आप लोग के सामने
ला सकेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे और आपके भी सारे डाउट क्लियर कर सकेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।